नमस्कार दोस्तों। आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि किस नीति किसने लागू की थी? तो भारत में सहायक संधि की नीति लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका नाम था अप्सरा रिएक्टर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू, और पड़ता कहाँ पर है? ये नेपाल में। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका संबंध था जम्मू कश्मीर से, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया है 2019 में। ठीक है। नवरत्न कंपनी का दर्जा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध सार्वजनिक उपक्रम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और देखिए, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में कर दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था भगत सिंह ने। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, अमृतसर में। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1859 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है शेर ए पंजाब। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और देखिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारत का गणतंत्र दिवस, ठीक है, इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी अकबर ने, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, मैं अकबर को अनपढ़ शासक के नाम से ही जानते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इनका नाम क्या है? भगत सिंह, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था पुणे, महाराष्ट्र में। रामायण के रचयिता कौन है? तो इनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या है संविधान में 12 है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुए थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में बोले, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो ये है लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में मेरठ से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला पंचवर्षीय काल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से 56 के बीच। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में, और इसकी स्थापना किसने की थी? हरदयाल ने, ठीक है। और कब करी थी? 1913 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 50 है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 में। तो फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और देखिए 51 से लेकर 100 तक के इसी कठिन स्तर पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो ये था बिहार में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था 1854 में। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इनका नाम क्या है? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो इनका नाम है अशोक।
क्वेश्चन नंबर 60 है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 1764 में। फ्रेंड्स, क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो विलय नीति के लिए प्रसिद्ध है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में स्थित था? तो ये स्थित था पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था धनती दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लाल किला का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने कराया था लाल किले का निर्माण। ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था राकेश शर्मा। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1784 में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदत्त। और देखिए फ्रेंड्स, ये 2018 के यूपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हुए ब्राह्मी लिपि में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था कटक में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुलाम वंश से। ठीक है, देखिए अब आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? तो ये दिया था 1893 में। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1858 का अधिनियम को। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। और मैंने आपको होमवर्क के लिए प्रथम और दूसरे युद्ध को दिया था। तो देखिए प्रथम युद्ध का तो आपको इसी वीडियो में पता चल गया 1526 है। अब बचा पानीपत का दूसरा युद्ध। अब देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो ये थे पिंगली वेंकैया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इनका नाम है चाणक्य। भारत रत्न का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। देखिए अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1653 ईस्वी में। सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है अंतरिक्ष विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इनका नाम है महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इनका पहला अध्यक्ष था डब्ल्यू बनर्जी। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? तो इनका नारा था जय जवान जय किसान। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो विभाजन हुआ था 1947 में।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो फ्रेंड्स आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और आपके एक्स्ट्रा हैं तो उन्हीं को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। अगला क्वेश्चन है भारत का मैग्ना कार्टा किस दस्तावेज को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इनका नाम है कौटिल्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की नीति किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो ये स्थित था बिहार में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। और देखिए अंतिम प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए आज के वन लाइनर प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।